नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अति पिछड़ों का पता ही नहीं है। जहां पे 4 दिन का विधानसभा सत्र चल रहा है, वहीं पे देखा जाए तो कफ सिरप के मामले को लेकर विधानसभा में जोरों शोरों से हंगामा कर रहे हैं विपक्ष के लोग। दूसरी सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भर्तियां आ रही हैं, भूल चूक से जो भी भर्तियां योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में आ रही हैं, उसमें पिछड़ों की भागीदारी शून्य है। जहां पे 27% रिजर्वेशन की पद मिलने चाहिए, रिजर्वेशन सीटें मिलनी चाहिए, वहां पे शून्य सीटें मिल रही हैं। अभी तक तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लोग संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, छात्र लाठी डंडे खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अभी मामला क्लियर नहीं हुआ। कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट का भी उल्लंघन करते हुए योगी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं किया। कोर्ट आदेश दिया था कि 19,000 रिक्त पद को या 19,000 ओबीसी के विद्यार्थियों को या तो जो है योगी सरकार नई भर्ती निकाले, उसमें रिजर्वेशन दे सिर्फ ओबीसी को, या फिर जो 69,000 भर्ती हुई है उसमें जांच करवा के जो अवैध तरीके से, गलत तरीके से नौकरी पा गए हैं शिक्षक की, उनको निकाल कर ओबीसी के अभ्यर्थियों को भरा जाए उन पद पर। लेकिन योगी आदित्यनाथ भाई ठाकुर हैं, वो खुद कहते हैं मुझे ठाकुर होने पे गर्व है। उनको हिंदुस्तानी भारतीय होने पे गर्व नहीं है, उनको ठाकुर होने पे गर्व है। और ओबीसी के आरक्षण को लगातार देखिए आप, लेखपाल की भर्ती आई, उसमें 717 पद ओबीसी के आरक्षण से खा गए। मिलना चाहिए था 27% का रिजर्वेशन, दिए कितना 18% का। ये मामला जब तूल पकड़ा, हंगामा हुआ, तो उनको अंततः जो है 717 पद देना पड़ा। लेकिन ओबीसी के हक को इस तरीके से, जो 60 से 65% अकेले हैं, वो उनके हक को किस तरीके से खुलेआम सरकार खुलेआम खा रही है। और कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वहीं पे सबसे बड़ा मामला इस समय ये है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक अति पिछड़े समाज का ऐसा नेता जो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार जैसे राज्यों में भी छाया रहता है, उस सरकार में होते हुए भी सरकार के गलत नीतियों पर अंगुली उठाता रहता है। उसका नाम ओम प्रकाश राजभर जी, कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में। लेकिन लेखपाल की भर्ती पर जिस तरीके से इन लोगों ने अपना काला चेहरा दिखाया, उसको आईना दिखाने के लिए योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखते हैं बाकायदा कि लेखपाल भर्ती में जिस तरीके से ये कमियां रह गई हैं उसको पूरा किया जाए। जिन अधिकारियों द्वारा ये कमियां थी उन अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। लेकिन बर्खास्त तो नहीं किया गया। लेखपाल की भर्ती में 717 पद दोबारा से ओबीसी रिजर्वेशन में जोड़ दिया गया। वहीं पे एक दूसरा मामला आता है पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती को लेकर। 404 पदों पर भर्ती निकली, जिसमें से ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, लेकिन उनको रिजर्वेशन शून्य, यानी कि एक भी सीट ओबीसी को नहीं दी गई। वहीं पे मैं बता दूं कि यूपी पीएससी भर्ती 2025 सबका साथ है लेकिन सबका विकास, यानी कि पिछड़ों का विकास नहीं है। 404 पदों वाली भर्ती में ओबीसी को शून्य और सामान्य वर्ग की बम्पर लॉटरी लग गई। सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला है और उसमें जो है जितने उनको 10% आरक्षण मिलना चाहिए 10% पूरा मिला है, क्योंकि वो सबसे गरीब एससी से भी नीचे निचले कास्ट के हैं लोग, यानी कि एससीओ से भी बदतर है। जब उनका कटाप आता है तो आप लोग देखिएगा कि एससी एसटी से भी वो निचतम है, उनकी कटाप सबसे कम बनती है क्योंकि वो सबसे कमजोर की स्थिति है। जबकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत के किसी भी विभाग में देखोगे 70 से 80% उन्हीं के लोग भरे हुए हैं, तभी उनको ईडब्ल्यूएस मिला। कोई बात नहीं है, 10% आरक्षण मिला, मिलना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन ओबीसी के आरक्षण को किस तरीके से ये लोग खा रहे हैं और इस पर आवाज उठाने के लिए कोई खड़ा नहीं है। अखिलेश यादव सिर्फ मुद्दा बनाते हैं बस, और ओम प्रकाश राजभर लगातार चाहे उपक्ष में हो या विपक्ष में हो, जो सत्य है उसको बोलते हैं। ओम प्रकाश राजभर को कहा जाता है कि ये गलत शब्द यूज करते हैं। नेताओं के लिए बढ़िया शब्द यूज किया जाए, उन नेताओं के लिए जो गरीबों के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर अपने स्थान पे सही है, अति पिछड़ों और दलितों मुसलमानों की हित की बात करते हैं, करते नहीं है, उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। वहीं पे अखिलेश यादव के साथ 2027 का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर नहीं लड़ेंगे तो बसपा के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 4-5 घटक दल हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार ज्यादा सीटें भी उनको चुनाव लड़ने के लिए नहीं दे सकती है, क्योंकि उसके पास सीट है ही नहीं। और वहीं पे जो दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव जो इस समय ओबीसी के और अति पिछड़ों दलितों के हितैषी बन रहे हैं, वो खुद ही बयान देते हैं कि हमारी सरकार में सबसे ज्यादा ठाकुर कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, सवर्ण सबसे ज्यादा मंत्री हुआ करते थे। भैया आप तो ओबीसी थे ना, बैकवर्ड थे ना आप, जैसे आपकी कुर्सी गई गंगा जल से धुलवाया गया। का बयान आता है कि सबसे ज्यादा ठाकुरों को, यानी कि
समरलो को कैबिनेट मंत्री में अगर स्थान मिला था वो समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला था। तो ये मान के चलिए कि ये नेता हैं, इनको गरीबों के लिए कुछ नहीं करना है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि रोहिणी आयोग पर कभी भी चर्चा नहीं हुई। लोकसभा सत्र चला हो या विधानसभा सत्र चला हो, कभी रोहिणी आयोग पर कोई चर्चा नहीं हुई। चर्चा अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके साथ सरकार में रहे ओम प्रकाश राजभर लगातार अभी पत्र लिख के इन लोगों को सहेजे थे, बताए थे कि भैया आप लोग साथ में आ जाइए। अनुप्रिया पटेल को पत्र लिखे थे, संजय निषाद को पत्र लिखे थे, अखिलेश यादव को, बसपा की सुप्रीमो मायावती को भी पत्र लिख के भेजे थे कि भैया आप लोग इकट्ठा होइए, अति पिछड़ों का जो हकमारी हो रहा है इसमें हम लोग जो है रोहिणी आयोग को लागू करवाएं। 27% रिजर्वेशन को 3 घटकों में बांटकर जो अति पिछड़े दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिले। लेकिन इसमें जो कुछ गिनी चुनी पिछड़े जाति में जो थोड़े से अगड़े हैं वो लोग नहीं चाहते। अगर वो लोग हो जाएंगे तो जिला पंचायत सदस्य कैसे बनेंगे, प्रधान कैसे बनेंगे, बीडीसी कैसे बनेंगे, यहाँ तक कि विधायक सांसद कैसे बनेंगे, और उनके बच्चे जो नौकरियों में सबसे ज्यादा भागीदारी ले रहे हैं वो कैसे मिलेगा। ये मामला अटका है। तो ये मान के चलिए कि अति पिछड़ों की बात करने वाला अगर कोई है तो ओम प्रकाश राजभर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोई है नहीं। हालांकि अनुप्रिया पटेल भी सत्ता में है लेकिन वो आवाज नहीं निकलेगी क्योंकि उनके पति कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में और अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं। तो बोलेगा कौन, मलाई तो खा रहे हैं। और उनके समाज के लोग बहुत ही ज्यादा संख्या में, लगभग 40 से 45 की संख्या में विधायक है उत्तर प्रदेश में, और जो भर्तियां आ रही है उसमें इन्हीं जातियों का सबसे ज्यादा बोलबाला है। तो अति पिछड़ों के लिए कोई नहीं है, ओम प्रकाश राजभर है। इसको मानिए और जानिए, समझिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, आपको जो भी लगे इस वीडियो में, क्या आपको जानकारी मिली, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।